ओम शांति। आज है 10 दिसंबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा कहते मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो, फिर दूसरों को कहो आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो, तो ज्ञान तलवार में जौहर आ जाएगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं पहले तो खुद आत्म अभिमानी बनो, यानी आत्मा की स्मृति अपनी रहे, फिर मेहनत करो, दूसरों को कहो आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो, तो ज्ञान तलवार में जौहर आ जाएगा। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने आप से ही शुरुआत करो। प्रश्न किया है बाबा ने, संगम युग पर किन दो बातों की मेहनत करने से सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे? उत्तर दिया है नंबर 1, सुख दुख निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे, यह मेहनत करो। सुख दुख है, निंदा स्तुति है, उसमें समान स्थिति रहे, है ना। तो ना सुख का कोई खुशी हो, ना दुख का कोई गम हो, ना निंदा की कोई हलचल हो, ना स्तुति से कोई खुशी में आ जाए, है ना। ऐसी स्थिति रहे, उपराम स्थिति। तो दुख या सुख आए या निंदा या स्तुति आए, सब में समान स्थिति रहे, तो यही मेहनत करनी है। कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे, तो तुम चुप हो जाओ, है ना। हर एक को आत्मा देखना, कोई उल्टा सुल्टा बोल रहा है तो वो उस अपने ड्रामानुसार उसका रोल ऐसा है इसलिए बोल रहा है ना। तो क्रोध करे तो तुम चुप हो जाओ। कभी भी मुख की ताली नहीं बजाओ। मुख की ताली यानी बहसबाजी में नहीं पड़ो। आंखों को सिविल बनाओ, क्रिमिनल आई बिल्कुल समाप्त हो जाए। आंखों को सिविल बनाना है, यानी आंखों से कोई गलत देखना नहीं है, क्रिमिनल आई ना हो, बिल्कुल समाप्त हो जाए। किसी को देह भान में नहीं देखना, यानी है ना। खुद भी खुद को भी आत्मा समझना, दूसरे को भी आत्मा समझना। तो हम आत्मा भाई भाई हैं, आत्मा समझकर ज्ञान दो, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो, तो सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे। संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही गद्दी नशीन बनते हैं। तो जो जितना जितना पवित्र बनते जाते हैं मनसा वाचा कर्मणा, हाँ, तो उतने ही गद्दी नशीन, यानी उतना ही आत्मा का इन कर्मेंद्रियों पर, इन संकल्पों पर, मन बुद्धि संस्कार पर पूरा राज्य की, यानी गद्दी नशीन बनते हैं। ओम शांति बाबा। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। तुम आत्माओं को यह तीसरा नेत्र मिला है, जिसको ज्ञान का नेत्र भी कहा जाता है। उनसे तुम देखते हो अपने भाइयों को। हाँ, तो अभी ज्ञान का नेत्र मिला है, अपना सत्य की अवेयरनेस आई है, सत्य स्वरूप की अवेयरनेस आई है। तो बाबा कहते तुम देखते हो अपने भाइयों को, आत्मा भाई को। तो यह बुद्धि से समझना होना कि जब हम भाई भाई को देखेंगे तो कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। हाँ, तो जब ऐसी स्मृति रहती है कि आत्मा ही है और हम भी आत्मा, और जो रोल चल रहे हैं बाकी ये ड्रीम वर्ल्ड है, तो यहाँ पर सब हर एक आत्मा जो भी पार्ट प्ले कर रही है आत्मा है, तो भाई भाई की दृष्टि रहेगी, इंद्रियां चंचल नहीं होंगे। और ऐसे करते करते आंख जो क्रिमिनल है वे सिविल हो जाएगी, यानी देह भान खत्म हो जाएगा और आत्मिक स्मृति रहेगी। तो बाप कहते हैं विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। विश्व का मालिक बनना यानी अपने आप को अपने सत्य स्वरूप की याद दिलाना, तो ये मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी यह मेहनत करो। मेहनत करने के लिए बाबा नई नई गुह्य पॉइंट सुनाते हैं ना। तो अभी अपने को भाई भाई समझकर ज्ञान देने की आदत डालनी है। देह भान से उपराम होकर अपने आप को आत्मिक स्मृति में रखना है। फिर वह जो गाया जाता है वो ऑल
ब्रदर्स ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। वी आर ऑल ब्रदर्स ये प्रैक्टिकल हो जाएगा ना। तो जैसे ही स्मृति आती है आत्मा की आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो फिर वी आर ऑल ब्रदर्स, तो यह स्मृति रहेगी, ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। अभी तुम सच्चे सच्चे ब्रदर्स हो क्योंकि बाप को जानते हो ना। तो इस संगम युग पर जब हमें स्मृति आती है कि हम आत्मा हैं, तो फिर हम ये भी याद रहता है, ये भी स्मृति रहती कि हम सब सच्चे सच्चे ब्रदर्स हैं। तो बाप तुम बच्चों के साथ सर्विस कर रहे हैं। हिम्मते बच्चे मददे बाप। जब मन मना भव हो गए, बाप को ही मन बुद्धि संस्कार समर्पण कर दिया है ना, तो बाप के हो गए, तो यानी सर्विस कर रहे हैं। तो बाबा की ही मन बुद्धि चल रही है, बाबा ही सर्विस करवा रहे हैं, करण करावनहार करा रहे हैं। कर कौन रहा है? एक्चुअली बाबा ही है। हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो अपने आप को आत्मिक स्मृति में लाना, अपने साइलेंस बीइंग में आना, यही है हिम्मत। तो बाबा कहते हैं तो बच्चे हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो बाप आकर के यह हिम्मत देते हैं। अनंत परमात्मा ही हमें आकर हमारे आत्मिक स्मृति की जागृति करते हैं और ये हिम्मत देते हैं, यानी ज्ञान देते हैं। और सर्विस करने की, तो सर्विस क्या करनी है? अपने संकल्पों को मैं मेरा नहीं लगाना, अपने आत्मिक स्मृति में रहना, अपने साइलेंस बीइंग में रहना। हाँ, तो यह सहज हुआ ना, तो यही सहज है। संकल्पों को मैं मेरा नहीं लगाना, संकल्पों से उपराम और अपने देह भान से न्यारे होना, यह सहज हुआ ना। तो रोज़ यह प्रैक्टिस करनी है, सुस्त नहीं होना चाहिए। यह नई नई पॉइंट्स बच्चों को मिलती है। बच्चे जानते हैं कि हम भाइयों को बाबा पढ़ा रहे हैं ना। तो जब ये आत्मिक स्मृति है कि हम सब भाई भाई हैं आत्मिक अवस्था में, तो भाइयों को ही बाबा पढ़ा रहे हैं, हम आत्माओं को परमात्मा पढ़ाते हैं, आत्माएं पढ़ती हैं। यह रूहानी नॉलेज है, इसे स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। सिर्फ यह समय रूहानी नॉलेज रूहानी बाप से ही मिलती है। कल भी बाबा ने कहा ना कि इस समय ही यह रूहानी नॉलेज इसी समय ही मिलती है। इसी समय परमात्मा आते हैं, रूहों को रूहानी नॉलेज रूह बाबा देते हैं, रूहानी बाप से मिलती है। क्योंकि बाप आते ही हैं संगम पर जबकि सृष्टि बदलती है। तो यही वह समय है जब सृष्टि का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बदलती है। तो संगम युग पर ही जब परमात्मा आते हैं तो ये नॉलेज हमें मिलती है। तो यह रूहानी नॉलेज मिलती भी तब है जब सृष्टि बदलने वाली है। बाप आकर यही तो रूहानी नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो, है ना। तो बाबा आज बार बार यही बता रहे हैं कि अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा नंगी अशरीरी आई थी, तो आत्मा तो बिल्कुल अशरीरी ही आई थी ना। तो 5 तत्वों का शरीर इस स्थूल दुनिया में आकर ही, साकार दुनिया में आकर ही धारण करती है और यहाँ फिर शरीर धारण करती है। शुरू से अब तक आत्मा ने 84 जन्म लिए। तो जो मन बुद्धि संस्कार है वो भी 5 तत्वों के शरीर के साथ ही इमर्ज होती है ना। तो शुरू से अब तक आत्मा के 84 जन्म लिए, परंतु नंबरवार जो जैसे आए होंगे वह वैसे ही ज्ञान योग की मेहनत करेंगे। फिर देखने में भी आता है कि जैसे जिसने कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया, मेहनत किया, वह अभी भी ऐसे ही मेहनत करते रहते हैं। ये कल्प कल्प की बाजी है, सृष्टि चक्कर है, तो हर कल्प इसी तरह से होता है। तो बाबा कहते हैं जिन्होंने पुरुषार्थ पहले किया है, फिर वो मेहनत की है, वो अभी भी ऐसे ही करते रहते हैं। अपने लिए मेहनत करनी है, दूसरे कोई के लिए तो नहीं करनी होती है। ये अपने लिए ही अपनी ही जर्नी है हर एक आत्मा की। तो बाबा कहते हैं कि हर कोई अपने लिए ही मेहनत करता है, दूसरे के लिए नहीं, है ना। दूसरे कोई के लिए तो नहीं करनी होती है।
तो अपने को ही आत्मा समझ करके अपने साथ मेहनत करनी है। दूसरा क्या करता है उसमें हमारा क्या जाता है। तो यहाँ पर किसी दूसरे की तरफ नहीं देखना है कि कौन क्या कर रहा है। सबकी अपनी जर्नी है, लाइफ जर्नी है, अपना ये आत्मा का सफ़र है। तो अपने आप को देखना है कि हम क्या करते हैं ना, अपना ही चेंज करना है, अपने ही संस्कार परिवर्तन करने हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम, माना पहले पहले खुद मेहनत करनी है, पीछे दूसरों को, भाइयों को कहना है। तो कहना किसी को नहीं है, सिर्फ अपनी ही मेहनत करनी है। अपनी चेंज होगा, अपना मनोवृत्ति चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली दूसरे भी अपने आप ही चेंज हो गए। ये क्या है, संकल्पों की दुनिया है, मकड़ी का जाल है ना। तो अपने आप को ही चेंज करना है, किसी का नहीं। जब हम अपने को आत्मा समझ करके आत्मा को ज्ञान देंगे तो तुम्हारी ज्ञान तलवार में जौहर रहेगा। एक्चुअली तो हम अपनी ही मेहनत करते हैं, ये मुरली सुनाना सुनना ये भी अपनी ही मेहनत है, हम खुद को ही सुनाते हैं। एक आत्मा अपने आप ही अपने आप को चेंज कर रहा है। तुम्हारी ज्ञान में बाबा कहते जौहर होगा तो और भी और मेहनत तो है ना, तो ज़रूर कुछ ना कुछ सहन करना पड़ता है। तो इस समय सुख दुख निंदा स्तुति मान अपमान यह सब थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता है। तो जब भी कोई उल्टा सुल्टा बोलता है तो कहते हैं चुप। जब कोई चुप कर देते हैं तो पीछे कोई गुस्सा क्या करेंगे। जब कोई बात करते हैं तो दूसरा भी बात करते हैं तो मुख की ताली बजती है। अगर एक ने मुख की ताली बजाई और दूसरे ने शांत किया तो चुप। जब कोई चुप कर देते हैं तो पीछे कोई गुस्सा क्या करेंगे। जब कोई बात करते हैं तो दूसरा भी बात करते हैं तो मुख की ताली बजती है। यानी अगर एक कोई व्यक्ति बोल रहा है तो फिर अगर दूसरा शांत हो जाए तो उसे भी चुप होना ही पड़ेगा, वो तो शांत हो जाएगा। अगर एक ने मुख की ताली बजाई तो दूसरे ने शांत किया तो चुप। बस यह है, बाप सिखलाते हैं। कभी भी देखो कोई क्रोध में आते हैं तो चुप हो जाओ, आप ही उसका क्रोध शांत हो जाएगा। तो बाबा समझा नहीं दे रहे हैं, दूसरी ताली बजेगी नहीं। अगर ताली से ताली बजी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अगर एक बोल रहा है, क्रोध कर रहा है और दूसरा भी बोलने लगे, दूसरा भी क्रोध करे तो फिर बाबा कहते गड़बड़ हो जाती है। अगर एक शांत हो जाए तो एक हाथ से तो ताली बजती नहीं। तो इसलिए बाप कहते हैं कभी बच्चे कभी भी इन बातों में ताली नहीं बजाओ, ना विकार की, ना काम की, ना क्रोध की। बच्चों को यह हर एक का कल्याण करना ही है, बच्चों को हर एक का कल्याण करना ही है। इतने जो सेंटर्स बने हुए हैं किस लिए, कल्प पहले भी तो ऐसे सेंटर्स निकले होंगे ना। तो देवों का देव बाप देखते रहते हैं कि बहुत बच्चों को यह शौक़ रहता है बाबा सेंटर्स खोलूं, है ना। तो बाबा कहते हैं हर एक बच्चे को कल्याण करना ही है। यानी जो संकल्पों की दुनिया है वो संकल्प इस लास्ट समय में अपनी विदाई लेने के लिए ज़रूर आएंगे ही, है ना। तो सिर्फ उनको साक्षी होकर देखना, उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, इन्वॉल्व नहीं होना, मैं मेरा नहीं लगाना, सिर्फ उसे गले लगाकर विदाई देनी है। तो हर एक संकल्प को, है ना। तो बाबा कहते हैं कि देवों के देव बाप देखते रहते हैं। बहुत बच्चों को यह शौक़ रहता है कि बाबा सेंटर्स खोलूं, तो हम सेंटर खोलते हैं, हम खर्चा उठाएंगे। तो दिन प्रतिदिन ऐसे होते जाएंगे, क्योंकि जितना विनाश के दिन नज़दीक होते जाएंगे उतना फिर इस तरफ भी सर्विस का शौक़ बढ़ता जाएगा। अभी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो हर एक को देखते हैं कि क्या पुरुषार्थ करते हैं, क्या पद पाएंगे, किसका पुरुषार्थ उत्तम, किसका मध्यम, किसका कनिष्ठ है, वह तो देख रहे हैं। टीचर भी स्कूल में देखते हैं कि स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में ऊपर नीचे होते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही है, कोई बच्चे अच्छी तरह से अटेंशन देते हैं तो अपने को ऊंचा समझते हैं, कोई समय फिर भूल करते हैं, याद में नहीं रहते हैं तो अपने को कम समझते हैं। यह स्कूल है ना। तो बच्चे कहते हैं बाबा हम कभी कभी बहुत खुशी में रहते हैं, कभी कभी खुशी कम हो जाती है,
तो बाबा अभी समझाते रहते हैं कि अगर खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भाव अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। हाँ, तो मन मना भाव, जब अपना मन, स्थूल मन, ये देह भान का जो मन है, वो अगर परमात्मा को ही सौंप दिया, समर्पण कर दिया है ना, खुद को आत्मा समझा, तो फिर बाबा तो है ही खुशी का सागर, स्नेह का सागर, परम नॉलेज का सागर है ना। तो फिर बाबा कहते हैं अगर खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भाव, तो परमात्मा के सानिध्य में आगे, परमात्मा का मन मेरा मन है ना। तो अपने आप को आत्मा समझो तो बाप को भी याद करो। सामने परमात्मा को देखो तो वो अकाल तख्त पर बैठा हुआ है। ऐसे भाइयों की तरफ भी देखो। अपने को आत्मा समझ करके फिर भाई से बात करो। भाई को हम ज्ञान देते हैं, बहन नहीं, भाई भाई ना। बहन कहा तो स्त्री भान का भान आ गया, तो भाई को हम ज्ञान देते हैं, बहन नहीं, भाई भाई। तो आत्माओं को ज्ञान देते हैं। अगर यह आदत तुम्हारी पड़ जाएगी तो तुम्हारी जो क्रिमिनल आई है, जो तुमको धोखा देती है, वह आहिस्ते आहिस्ते बंद हो जाएगी। आत्मा आत्मा में क्या करेगी? जब देह अभिमान आता है तब गिरते हैं, है ना। तो देह भान आया तो फिर सारे विकार शुरू हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तो सभी आते हैं देह भान से ही ना। तो देह अभिमान आता है, बाबा कहते हैं तभी गिरते हैं। बहुत कहते हैं बाबा हमारी क्रिमिनल आई है। अच्छा, क्रिमिनल आई को अभी सिविल आई बनाओ। तो वह बाबा को कहते हैं कि बाबा अभी हमारी क्रिमिनल आई है, यानी देह भान की आई है। तो फिर बाबा कहते हैं अच्छा, तो फिर क्रिमिनल को सिविल बनाओ, यानी आत्मा भान में हो, सोल कॉन्शियसनेस में। तो बाप ने आत्मा को दिया ही तीसरा नेत्र है। तीसरे नेत्र से देखेंगे तो फिर तुम्हारी देह को देखने की आदत मिट जाएगी। तीसरा नेत्र यानी ज्ञान के चक्षु से जब किसी को भी देखेंगे तो फिर अब मैं भी आत्मा, सामने वाला भी आत्मा है ना। फिर देह को देखने की बाबा कहते हैं आदत मिट जाएगी। बाबा बच्चों को डायरेक्शन तो देते रहते हैं, इनको ब्रह्मा को भी ऐसे ही कहते हैं है ना। तो बाबा बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि ब्रह्मा को भी ऐसे ही कहते हैं। तो यह बाबा भी तो देह में आत्मा को देखेंगे ना। तो इसको भी कहा जाता है रूहानी नॉलेज। इसको ही कहा जाता है रूहानी नॉलेज, यानी देह को नहीं देखना, सिर्फ आत्मा को देखना, आत्मा की बात करना, यह है रूहानी नॉलेज। रूह को देखें। देखो पद कितना ऊंच पाते हो, जबरदस्त पद है। तो पुरुषार्थ भी ऐसा करना चाहिए। बाबा भी समझते हैं कल्प पहले मुआफिक सबका पुरुषार्थ चलेगा। यह पुरुषार्थ हमने इसी तरह से कल्प पहले भी किया है, तो अब फिर कर रहे हैं है ना। तो ये कल्प कल्प की बाजी है, तो यहाँ पर संगम युग पर फिर से पुरुषार्थ चलेगा। तो कोई राजा रानी बनेंगे तो कोई प्रजा में चले जाएंगे। तो पुरुषार्थ अनुसार है, जितना अपना कर्मेंद्रियों को जितना कोई कंट्रोल करेगा, बहुकाल का अभ्यास होगा बाबा कहते हैं, तो वही राजा रानी बनेंगे। यानी आत्मा का अपने कर्मेंद्रियों पर, अपने मन, बुद्धि, संस्कार पर पूरा कंट्रोल। तो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में जब आत्मा पहुंचती है ना, तो कोई प्रजा में चले जाएंगे, यानी मन के ही वश में रहेंगे, अपना कंट्रोल नहीं है पूरा, तो फिर प्रजा में चले जाएंगे। तो यहाँ जब बैठकर निष्ठा योग भी करवाते हो तो अपने को आत्मा समझ करके दूसरे की भी प्रकृति में आत्मा को देखते रहेंगे, तो फिर उनकी सर्विस अच्छी होगी है ना। तो सर्विस एक्चुअली तो अपनी ही करनी है, अपना ये अपने आप को आत्मा समझना। अपने आप को प्रकृति में आत्मा देखेंगे तो दूसरा भी आत्मा ही दिखेगा। तो ये है अच्छी सर्विस। तो बाबा कहते हैं उनकी सर्विस अच्छी होगी। जो देही अभिमानी होकर बैठते हैं वो आत्माओं को ही देखते रहते हैं है ना। तो जो आत्मिक स्मृति में है उसे हर एक आत्मा वो ज्योति स्वरूप दिखेगी, वही आत्मा दिखाई देगी, देह नहीं दिखाई देगी है ना। वो कुछ भी क्रियाकलाप कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे यही स्मृति कि ये भी आत्मा है और ये इसका रोल है। इसकी खूब प्रैक्टिस करो है ना। तो बाबा कहते हैं अब इसी की प्रैक्टिस करनी है, यानी सो हमको भी आत्मा देखना, दूसरों को भी आत्मा देखना।
अरे ऊंच पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करेंगे ना। तो अभी आत्माओं के लिए यही मेहनत है। यह रूहानी नॉलेज एक ही दफ़ा मिलती है और कभी भी नहीं मिलेगी, न कलयुग में, न सतयुग में, न संगम युग में। सो भी ब्राह्मणों को ये पक्का याद कर लो, अंडरलाइन। हाँ, तो ये रूहानी नॉलेज एक ही दफ़ा मिलती पूरे कल्प में। संगम युग पर, संगम युग जब ये अवेयरनेस आती है, परमात्मा का ज्ञान मिलता है, उसी एक जन्म में भी उसका भी कितना थोड़ा सा भाग, तो और कभी भी नहीं मिलेगी, ना कलयुग में, ना सतयुग में, सिर्फ संगम युग में। सो भी ब्राह्मणों को जब उसे समृद्धि आ जाती है, मुख वंशावली बनते हैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा ज्ञान सुनकर। यह पक्का याद कर लो, जब ब्राह्मण बनेंगे तब देवता बनेंगे। ब्राह्मण नहीं बने तो फिर देवता कैसे बनेंगे। तो जब ब्राह्मण ही नहीं बने, जब आत्मा का ज्ञान नहीं, परमात्मा का ज्ञान नहीं, तो फिर देवता कैसे बनेंगे, देवीय गुण कैसे धारण करेंगे। इस संगम युग में ही यह मेहनत करते हैं। और कोई समय में यह नहीं कहेंगे कि अपने को आत्मा, दूसरे को आत्मा समझ उनको ज्ञान दो। इस संगम युग पर करण करावन हार ही करते हैं। पूरे कल्प में कोई नहीं किसी को ना तो आत्मा समझेगा, ना ही आत्मा समझकर कोई ज्ञान देंगे। कितना वैल्यूएबल टाइम, पूरा कल्प 5000 वर्ष। बाप जो समझाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करो, जज करो कि क्या यह ठीक है ना। तो हर किसी एक आत्मा का विचार सागर मंथन अपने आप चलता है। तो वो स्थूल दुनिया में कह दिया कि देवता सागर का मंथन करके रतन लाए, लेकिन रतन क्या थे। बाप जो समझाते हैं कि उस पर विचार सागर मंथन हर एक आत्मा करती है, तब निकलते हैं रतन। जज करो कि क्या यह ठीक है, हमारे फायदे की बात है। हमको आदत पड़ जाएगी कि बाप की जो शिक्षा है सो भाइयों को देना है, फीमेल को भी देना है, तो मेल को भी देना है। मेल फीमेल का तो भान भी ना आए। देना तो आत्माओं को ही है, हर कोई आत्मा ही दिखे। आत्मा ही मेल फीमेल बनी है। ये वाइब्रेशंस का, ये इमोशंस, थॉट, फीलिंग, सेंसेशन जो ओढ़ रखे हैं, ईगो के लेयर्स जो ओढ़ रखी हैं, उन सब के पीछे कौन, आत्मा। तो आत्मा ही मेल फीमेल बनी है। यानी 5 तत्वों की दुनिया को ले, 5 तत्वों की शरीर को लेकर मेल फीमेल बनी है, भाई बहन बनी है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ, मैं बच्चों की तरफ आत्माओं को देखता हूँ, और आत्माएं भी समझती हैं कि हमारा परमात्मा जो बाप है वे ज्ञान देते हैं। तो इसको कहेंगे यह रूहानी अभिमानी बने हैं। इसको ये कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन, आत्मा ही परमात्मा के साथ। तो यह बाप शिक्षा देते हैं कि जब भी कोई विजिटर आदि आते हैं तो भी अपने को आत्मा समझ आत्मा को बाप का परिचय देना है। हर एक इस सृष्टि चक्कर पर आत्मा दिखाई दे। आत्मा में ज्ञान है, शरीर में नहीं। ज्ञान भी कौन धारण करता है, आत्मा, शरीर नहीं।
तो उनको भी आत्मा समझ करके ही ज्ञान देना है, इससे उनको भी अच्छा लगेगा। जैसे कि यह जौहर है तुम्हारे मुख में, इस ज्ञान की तलवार में जौहर भर जाएगा। ज्ञान शब्दों में नहीं है, वाइब्रेशन में है, वृत्ति में है। तो जब जितना आत्मिक समृद्धि में रहेगा, समृद्धि में है, जितना समृद्धि आत्मिक होगी, उतना ज्ञान की तलवार में जौहर भर जाएगा। ज्ञान तो सभी ले रहे हैं, है ना, तो शब्दों में ही रह जाते हैं। सब सागर है ज्ञान, लहरों में नहीं, उसके तले में जाकर जब जाएंगे, मनन मंथन करते हैं, तब ज्ञान रतन निकलते हैं। क्योंकि देही अभिमानी होते हो ना, तो यह भी प्रैक्टिस करके देखो। बाबा कहते हैं जज करो, यह ठीक है। अपने आप से पूछना है क्या यह ठीक है। जब तक अंदर स्मृति नहीं आती, जब तक अंदर निश्चय नहीं बैठता, तो ज्ञान उठा नहीं सकते। सिर्फ मुख से बोलना ज्ञान, वो ज्ञान नहीं है। उसको समझ कर जो अंदर क्लिक करती है, अपने अंतर में देखना, तब वो वैल्यूएबल बनता, तब वो ज्ञान रतन समझ आते हैं। और बच्चों के लिए भी यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बाप समझाते ही सहज करके हैं। चक्कर लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अभी बाबा की याद में रहते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बनते हैं। फिर ऐसे ही सीढ़ी उतरते हैं, देखो कितना सहज बताते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद मेरे को आना होता है। ड्रामा के प्लान अनुसार मैं बंधाएमान हूँ, तो बाबा भी ड्रामा प्लान अनुसार बंधाएमान है। इस संगम युग पर आकर फिर से ज्ञान देते हैं, कॉन्शियसनेस में लाते हैं। आकर के बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा सिखलाता हूँ। हाँ, तो ये जो ईगो की लेयर्स आत्मा के ऊपर इतनी चढ़ी हुई है, इतने 63 जन्मों से, उसको उतारते हैं। याद की यात्रा सिखलाता हूँ। बाप की याद में अंतमति सोगति हो जाएगी। जितने जितने अपने संकल्पों से उपराम होते जाएंगे, जितना अपने इमोशंस, थॉट्स, ईगो की लेयर्स को जितना उतारते जाएंगे, उतना ही अंतमति सोगति हो जाएगी। तो यह इस समय के लिए है, यह अंतकाल है ना। तो ये क्या है, सृष्टि का ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, अंतकाल है। तो अभी इस समय बाप बैठ करके युक्ति बतलाते हैं कि माँ कम याद करो तो सद्गति हो जाएगी। जितना जितना अपने को आत्मिक समृद्धि में रख कर कि मैं हूँ ही साइलेंस बीइंग, है ना, तो ये लेयर्स, ये संकल्पों की, सेंसेशन की, थॉट्स की, वाइब्रेशंस की, ये जो लेयर्स हैं, इनसे जितना उपराम होते जाएंगे, जितना इनको उतारते जाएंगे, तो ये सब जब उतर जाएंगे तो फिर क्या रह जाएगा, बाबा। तो बाबा कहते हैं मामी कम याद करो तो सद्गति हो जाएगी, तब सद्गति हो जाएगी। अपने असली स्वरूप में आ जाएंगे, अपने सत्य स्वरूप में आ जाएंगे, सद्गति हो जाएगी, सत्य गति हो जाएगी। तो बच्चे भी समझते हैं पढ़ाई से मैं यह बनूंगा, फलाना बनूंगा। इसमें भी यही है कि मैं जाकर के नई दुनिया में देवी देवता बनूंगा। कोई नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। हर कल्प ऐसे ही होता है। तो बाप तो घड़ी घड़ी कहते हैं नथिंग न्यू, यह तो सीढ़ी उतरनी चढ़नी है,
जिन की कहानी है ना। हाँ, तो जिन की कहानी बाबा कई बारी मुरलियों में बताते हैं कि जिन की कहानी का जिनके पास अगर काम नहीं होगा तो वो कहता कि मैं खा जाऊंगा सभी को। तो जिनको एक कहानी दे दी, एक सीढ़ी दे दी कि ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, तो वो वही करता रहा। तो उसे सीढ़ी मिल गई एक उतरने और चढ़ने। तो बाबा कहते हैं जिनकी कहानी है ना, तो उसको सीढ़ी उतरने और चढ़ने का काम दे दिया। तो यह नाटक ही है, चढ़ना और उतरना। याद की यात्रा से बहुत मजबूत हो जाएंगे, इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाप बच्चों को बैठ सिखलाते हैं कि बच्चे अभी देही अभिमानी बनो। तो बाबा हमें युक्तियाँ बताते हैं और बाबा बच्चों को बैठ सिखलाते हैं कि बच्चे अभी देही अभिमानी बनो, अपने सत्य स्वरूप में टिको, अपने सत्य स्वरूप में आओ, जागृति में आओ। ये ड्रीम वर्ल्ड है, पपेट शो है, देह में मत फंसो, है ना। तो अभी सबको वापस जाना है। तुम आत्मा पूरे 84 जन्म लेकर तमो प्रधान बन गई हो। भारतवासी सतो रजो तमो बनते हैं। कोई नेशनलिटी को नहीं कहेंगे कि पूरे 84 जन्म लिए। हाँ, तो बाबा भारतवर्ष में ही आते। यही वो खंड है जहाँ पर परमात्मा आकर हम आत्माओं को रूहानी ज्ञान देते हैं, है ना। तो और किसी को नहीं कह सकते, और देशों को या और खंडों को ऐसे नहीं कह सकते कि वो 84 जन्म लेंगे। भारतवासी ही सतो फिर रजो फिर तमो बनते हैं। यही सबसे पहले पावन बनते हैं, फिर यही पतित बनते हैं, है ना। तो बाप ने आकर के बताया है कि नाटक में हर एक का पार्ट अपना अपना होता है। आत्मा कितनी छोटी है, साइंसदानों को यह समझ में ही नहीं आएगा कि इतनी छोटी आत्मा में यह अविनाशी पार्ट भरा हुआ है ना। एक छोटी सी बिंदी और उसमें भी उसके कितने हजारों पार्ट्स करो, उससे भी सूक्ष्म। तो उसमें ये सारा पार्ट भरा हुआ है, 84 जन्मों का पूरा पार्ट भरा हुआ है। तो यह है सबसे वंडरफुल बात। तो यह छोटी सी आत्मा और पार्ट कितना बजाती है, तो वह भी अविनाशी। यह ड्रामा भी अविनाशी है ना, वो भी अविनाशी से कभी विनाश ही नहीं आता होता। तो यह ड्रामा भी अविनाशी है, ड्रामा भी बना बनाया है, अविनाशी है, यह विनाश को नहीं पाता है। ऐसे नहीं कोई कहेंगे कि कब बना, नहीं, ये कुदरत है, कुदरत है, सेल्फ जनरेटेड है ना। तो यह ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। कभी कोई यह ज्ञान बता ही नहीं सकते हैं, ऐसे कोई की ताकत नहीं जो यह ज्ञान बताए। तो एक परमात्मा पिता ही हैं जो ये ज्ञान हमें बताते हैं, ज्ञान सुनाते हैं हमें। हम आत्माओं को अपने सत्य स्वरूप के ज्ञान देते हैं, और किसी में ताकत नहीं जो यह ज्ञान बताए। तो अभी बच्चों को बाप दिन रात दिन प्रतिदिन समझाते रहते हैं, अभी प्रैक्टिस करो कि हम अपने भाई आत्मा को ज्ञान देते हैं आप समान बनाने के लिए, है ना। तो ज्ञान किसको देना है, अपने आप को, है ना। तो जैसे ही अपने आप को देते हैं, अपनी मनोवृत्ति ऐसी बनती है, तो ऑटोमेटिकली हर एक को आत्मा को क्लिक होता है। बाबा ने कहा ना कि शब्दों में शक्ति नहीं है, वृत्ति में स्मृति में शक्ति है ना। तो जैसी जिसकी स्मृति होगी वैसे ही ज्ञान तीर लगेगा। यानी मुख से जो बोलेंगे तो वो आत्मा के वाणी आत्मा को टच करेगी ना, आप समान बनाने के लिए। तो बाप से वर्षा लेने के लिए, क्योंकि सब आत्माओं का हक है। बाबा आते हैं सभी आत्माओं को अपना अपना शांति व सुख का वर्षा देने के लिए। हम जब राजधानी में होंगे तो बाकी सब शांति धाम में होंगे। यानी जो आत्माएं सतयुगी हैं, सतयुग में अपना पार्ट बजाएंगी, तो बाकी जब अपने टाइम पर ही उतरेंगी तब तक वो शांति धाम में रहेंगी। शांति धाम में स्टिलनेस में, डेड साइलेंस में रहेंगी। पीछे जय जयकार होगी, यहाँ सुख की ही सुख होगा।
इसलिए बाप कहते हैं पावन बनना है ना। तो ये इस स्थूल दुनिया में सुख ही सुख, सतयुग में सुख शांति, असीम सुख, असीम शांति, असीम आनंद होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं, इसलिए बाप कहते हैं पावन बनना है। तो उस दुनिया में जितना जितना जो पावन बनेगा, परमात्मा की याद में रहेंगे, हायर कॉन्शियसनेस में पहुँचेंगे, अपना बहुकाल का आत्मिक स्मृति होगी, अपनी कर्मेंद्रियों पर, अपने संस्कारों पर, अपने संकल्पों पर जितना जिसका कंट्रोल होगा, है ना, तो वो फिर उस फ्रिक्वेंसी में टच होंगे और वहाँ पर जन्म लेंगे, यानी सतयुग में उस समय पर उस फ्रिक्वेंसी में। तो जितना जितना तुम पवित्र बनते हो उतना कशिश होती है। तो जब तुम बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो गद्दी नशीन हो जाते हो। तो जितना पवित्र बनते हैं उतना ही गद्दी नशीन, यानी कर्मेंद्रियों पर, अपने संकल्पों पर, सेंसेशन पर, अपने ईगो की लेयर्स पर, अपने थॉट्स पर उतना ही कंट्रोल होगा, गद्दी नशीन हो जाते हैं। तो जैसा आत्मा का अंदर की अवस्था होगी वैसे ही बाहर मैनिफेस्ट होगा। तो प्रैक्टिस यह करो, ऐसे मत समझना कि बस यह सुना और कान से निकाला। हाँ, तो ऐसे भी हैं जो समझते ही नहीं, बस सुना और कान से निकाला। नहीं, इस प्रैक्टिस बगैर तुम चल नहीं सकेंगे। तो ऐसे ज्ञान सुनने का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पर वो कनरस नहीं है कि कथा सुनी और चले गए, उतना टाइम आपका सफल हो गया, इतनी देर कथा सुनी और चले गए। इस पर प्रैक्टिस करनी है, हर एक का प्रैक्टिस, हर एक की मेहनत ही इसी में है कि अपने आप को आत्मिक स्मृति में रखना, अपने आप को आत्मा समझना, दूसरे को आत्मा समझना, ये प्रैक्टिस करनी है। इस प्रैक्टिस बगैर तुम चल नहीं सकेंगे। अपने को आत्मा समझो, वह भी आत्मा, भाई भाई को बैठकर समझाओ, है ना। स्वयं को भी आत्मा देखना और दूसरे को भी रोल को रोल की तरह ही देखना कि ये मेरा रोल है, और दूसरे के भी रोल को रोल समझना। ऐसा नहीं कि मैं तो आत्मा हूँ और दूसरे का रोल है, वो भी आत्मा है। तो दूसरे की भी आत्मा को देखना, उसने ये कहा, उसने वो कहा, लेकिन मैं आत्मा हूँ, ऐसा नहीं। हाँ, उसने कहा तो उसने रोल वश कहा, उसका रोल है, लेकिन उसके पीछे कौन है? आत्मा, उतनी ही स्वच्छ, उतनी ही पवित्र। तो वैसे ही परमात्मा की संतान, जैसे मैं आत्मा परमात्मा की संतान, वह भी उसी तरह ही परमात्मा की संतान। तो ये स्मृति हमेशा जागृत रखनी है। तो जितना जितना तुम पवित्र बनते हो उतना कशिश होती है। जब तुम बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो गद्दी नशीन हो जाते हो। तो यह प्रैक्टिस यह करो। ऐसे मत समझना कि बस यह सुना और कान से निकाला, नहीं, इस प्रैक्टिस बगैर तुम चल नहीं सकेंगे। तो ये प्रैक्टिस अगर नहीं होगी तो फिर आत्मिक स्मृति नहीं होगी, वो मनन मंथन नहीं होगा, तो फिर प्रारब्ध नहीं पा सकेंगे। तो बाबा कहते प्रैक्टिस बगैर तुम चल नहीं सकेंगे। अपने को आत्मा समझो, वह भी आत्मा, भाई भाई को बैठकर समझाओ। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल फादर देने वाला है। जब चिल्ड्रन पूरा स्पिरिचुअल बन जाते हैं तो एकदम प्योर बन जाते हैं, तो जाकर सतयुगी तख्त के मालिक बनते हैं। जो प्योर नहीं बनेंगे तो वो माला में भी नहीं आएंगे, है ना। तो वो प्योरिटी का दुनिया है, प्योर पवित्रता की दुनिया है, तो वहाँ पर प्योर आत्माएं ही जाएंगे। जो प्योर नहीं बनेंगे तो फिर माला में नहीं आएंगे। प्योर तो सभी को बनना है, या तो योग से या फिर भोग से, है ना। तो योग यानी परमात्मा की याद से अगर पवित्र नहीं बनते हैं, इन संकल्पों को, इन थॉट्स को, ईगो लेयर्स को नहीं उतारते, इनको मैं मेरा लगाकर इसी में फंसे रहते हैं देहभान में,
तो फिर माला में नहीं आएंगे, फिर प्योर नहीं बनेंगे। तो माला का भी कोई अर्थ तो होगा ना। माला का राज दूसरा कोई भी नहीं जानते हैं। माला क्यों सिमरते हैं? तो हम 63 जन्मों से माला सिमरते हैं, लेकिन इसका मीनिंग नहीं समझा कि माला क्या है। वो माला है उन श्रेष्ठ आत्माओं की पुरुषार्थ की माला, जिन्होंने पुरुषार्थ किया, अपनी हाईएस्ट स्टेज पर पहुँचे, अवस्था, आत्मिक अवस्था पर, है ना। तो देवी देवता बने, देवीय गुण धारण किए, क्योंकि बाप की बहुत ही मदद की है, तो क्यों नहीं सिमरे जाएंगे। तुम सिमरे भी जाते हो, तुम्हारी पूजा भी होती है, और तुम्हारे शरीर की भी पूजा को भी पूजा जाता है। यानी सतयुग में जो देवी देवता बनते हैं, यानी उनके शरीरों की भी पूजा होती है 63 जन्मों तक, क्योंकि परमात्मा को तो भूल गए, लेकिन उन्हें इष्ट देव समझकर, उन्हें इष्ट देव, उनसे भी कुछ ना कुछ प्राप्ति हुई अल्पकाल की, उनकी भावना से, है ना। तो फिर उनके शरीर भी पूजे, लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण, इन सब के शरीरों की पूजा की, मंदिरों में मूर्तियाँ बनाई, चित्र बनाए। और मेरी तो सिर्फ आत्मा को पूजा जाता है। तो बाबा कहते हैं मेरी तो सिर्फ आत्मा को ही पूजा जाता है, लेकिन तुम्हारी तो डबल पूजा होती है, तुम्हारे तो शरीरों को भी पूजा जाता है। देखो तुम तो डबल पूजे जाते हो, मेरे से भी जास्ती। तो तुम अब जब देवता बनते हो तो देवताओं की भी पूजा करते हैं, इसलिए पूजा में भी तुम तीखे, यादगार में भी तुम तीखे। हाँ, तो तुम जब देवताओं की पूजा करते हो, यानी तुम ही पूज्य बनते हो, फिर तुम ही पुजारी भी बनते हो। जब दूसरे जन्मों में चले जाते हो तो अपर युग से, तो अपनी ही पूजा करते रहते हैं। अरे तो बाबा कहते तुम पूजा में भी तीखे, और यादगार में भी तुम ही तीखे, और बादशाही में भी तुम ही तीखे। हाँ, तो बाबा खुश होते हैं अपने बच्चों को देख कर, तुम मुझसे तीखे जाते हो, देखो तुमको कितना ऊंचा बनाता हूँ। तो जैसे प्यारे बच्चे होते हैं, बहुत लव होता है, तो बच्चों को कूल्हे पर, माथे पर भी रखते हैं, बाबा एकदम सिर पर रख देते हैं। बाबा एकदम सिर पर रख देते हैं। सही बात है ये। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, शुक्रिया बाबा आपका, बहुत बहुत मीठे बाबा, दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, गायन और पूजन योग्य बनने के लिए स्पिरिचुअल बनना है, आत्मा को प्योर बनाना है, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। गायन और पूजन योग्य बनने के लिए स्पिरिचुअल बनना है, आत्मा को प्योर बनाना है, और आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी, यानी आत्मिक समृद्धि में रहना है। नंबर 2 बाबा ने कहा, मनमना भाव के अभ्यास द्वारा अपार खुशी में रहना है। स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है, आँखों को सिविल बनाना है, इस आत्मा से आत्मा दिखाई दे, सूक्ष्म आत्मा दिखाई दे, देह ना दिखाई दे, सिविल बनाना है। वरदान दिया बाबा ने, मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव। मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी, यानी कोई भी परिस्थितियाँ आती हैं उसमें भी मनोरंजन का अनुभव हो। वो कब होगा? जब आत्मिक समृद्धि हो गई, है ना। तो देह भान से न्यारे होंगे तो मनोरंजन अनुभव होगा। अनुभव करने के लिए संपूर्ण योगी भव। बहुत सुंदर वरदान दिया बाबा ने। मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित रहने से बड़े से बड़ी आपदा
एक मनोरंजन का दृश्य अनुभव होगी। मास्टर रचयिता के स्टेज पर स्थित रहने से बड़े से बड़ी आपदा भी क्या लगेगा, मनोरंजन का दृश्य अनुभव होगा। तो जैसे महाविनाश की आपदा को भी स्वर्ग के गेट खुलने का साधन बताते हो, ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या व आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई दे। हाय हाय के बजाय ओहो शब्द निकले, दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो। दुख सुख की नॉलेज होते हुए भी उसके प्रभाव में ना आए, या दुख सुख की नॉलेज होते हुए भी उसके प्रभाव में नहीं, उससे उपराम मैं आत्मा वो सुख दुख से न्यारी है। दुख को भी बलिहारी, सुख के दिन आने को भी को आने की समझे, है ना। दुख को भी बलिहारी, दुख के बाद ही सुख आता है, तो सुख के दिन आने की समझे, तब कहेंगे संपूर्ण योगी। यानी सुख दुख से भी न्यारे, उससे भी उपराम कोई प्रभाव ना आए। स्लोगन दिए बाबा ने, दिल तख्त को छोड़ साधारण संकल्प करना अर्थात धरनी में पाँव रखना। दिल तख्त को छोड़ साधारण संकल्प करना अर्थात धरनी में पाँव रखना। हमें क्या परमात्मा ने मिट्टी से, ये धरती से, देह भान से अलग उठाया हुआ है, गोद में उठाया हुआ है ना। तो जैसे ही असाधारण संकल्प आया तो समझ लो कि मिट्टी में पाँव आ गया, देह भान में पाँव आ गया। तो हमें कहाँ रहना है, दिल तख्त, परमात्मा बाबा के दिल तख्त पर रहना। तो दिल तख्त को छोड़ अगर साधारण संकल्प करना अर्थात धरनी में पाँव रखना। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आप संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्म करते तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन, है ना। तन भी हल्का रहे और मन की स्थिति भी हल्की। कर्म की रिजल्ट मन को खींच ना ले। जितना भी कार्य बढ़ता जाए उतना ही हल्कापन भी बढ़ता जाए। कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करे, लेकिन मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है ना। तो मैं अपनी कर्मेंद्रियों से करवा रही हूँ। मैं आत्मा क्या है, उससे न्यारी, देह से न्यारी। तो कर्म अपनी तरफ आकर्षित ना करे, उससे भी उसका भी कोई भान नहीं, डूअरशिप खत्म। लेकिन मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है और करने वाले निमित्त बनकर कर रहे हैं। निमित्त कल भी बाबा ने कहा, निमित्तपन का भी भाना। तो यह अभ्यास बढ़ाओ तो संपन्न कर्मातीत सहज ही बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं यह अभ्यास बढ़ाते चलो तो संपन्न कर्मातीत सहज ही बन जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।